यूजेज ऑफ डायमेंशन। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूजेज ऑफ डायमेंशंस पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ा डायमेंशंस के बारे में हमने जान लिया, व्हाट आर डायमेंशंस और हम कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो डायमेंशंस का सबसे पहला जो यूज है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन और फॉर्मूला। कोई इक्वेशन मुझे दे रखा है फॉर्मूले फॉर्म में, मुझे चेक करना है कि करेक्ट है नहीं यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सबसे पहला एग्जांपल इसमें हम वो लेते हैं जिसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो हमारे पास है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सभी को मालूम है दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और ये करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है एकदम। तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से ये बताना है कि इज इट करेक्ट और नॉट। यहाँ पर एक वर्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी का मीनिंग समझते हैं पहले। मतलब ये है कि अगर ये बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टर्म इस पूरे टर्म के बराबर है। तो और ये जो टर्म है, ये दो टर्म यानी दोनों दो टर्म को हम सभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो सेम हो। अगर मैंने कहीं लिखा है x प्लस एक्स, ये दोनों सेम है तभी तो इसको मैं 2x लिख पाता हूँ। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं x प्लस वाई तो मतलब ये x प्लस वाई ही रहेगा, ये ऐड नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर ये वाली टर्म इसके इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, इसके बराबर हैं। यानी ये स्पीड है, ये स्पीड है और ये भी स्पीड है, ये भी क्या है मिलकर स्पीड है। यानी कि ये सब सेम है, बीच में इक्वल लगाओ मतलब ये सब सेम है। तो इट मीन हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। देखो यहाँ से तुम लोग जानते हो v वेलोसिटी होती है फाइनल, u इनिशियल, एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस, ये भी स्पीड आएगा। यानी कि सभी क्या आएंगे, स्पीड होने चाहिए, सभी ये इक्वल हो सकता है। इक्वल होने का मतलब क्या है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड सेम होना चाहिए। तो मीन्स जितने भी यहाँ पर टर्म है तुम्हारे किसी इक्वेशन में, उन टर्म के हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सेम है तो ये इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज इट इज नॉट करेक्ट। तो अब चलते हैं हम, तो सबसे पहले आप क्या निकालते हैं लेफ्ट साइड में, तो डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर का बताओ, v यानी कि स्पीड या वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा lt-1, इस पे कर दिया हमने स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे, इसको स्क्वायर ओपन करेंगे l स्क्वायर t-t, ये लेफ्ट साइड में आ गया। अब राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं हम, हमारे पास है u स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ये भी स्पीड है lt-1, इसका हमने स्क्वायर किया, इट बिकम्स l स्क्वायर एंड t-2, सेम आ गया भाई। 2 कांस्टेंट है, इसको हमें नहीं लेना होता डायमेंशन फाइंड करते वक्त। अब हमने डायमेंशन निकाला as का, a फॉर है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था lt-2, ठीक, और s फॉर डिस्टेंस l होता है, इसको मल्टीप्लाई किया l स्क्वायर एंड t-2। So from here we can say that dimensional formula of each term is same. Therefore, this is correct. This is a correct equation. ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। अब हमें ये फाइंड करना है, मतलब ये कर दिया हमने, प्रूव कर दिया कि इक्वेशन है करेक्ट यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, फिर चेक करेंगे इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। अब हमें चेक करना है, चेक द करेक्टनेस ऑफ हाफ एम वी क्यूब इक्वल्स टू mgh। अब ये बताना है ये इक्वेशन जो हमने लिखी है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अगर दोनों साइड के डायमेंशन फॉर्मूला सेम आते हैं तो ये इक्वेशन को हम करेक्ट मानेंगे, और अगर नहीं आते हैं तो इक्वेशन समझ में आना चाहिए ये टॉपिक। तो हमारे पास एक वॉन्डर वाली इक्वेशन हुआ करती है, इन द गिवन इक्वेशन है p माइनस a अपॉन v, p प्लस a अपॉन v स्क्वायर v माइनस b इक्वल्स टू RT, इसे वॉन्डर वाली इक्वेशन कहते हैं हम।
then find the dimensional formula of A or B. Find the dimensional formula AB, where C प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है। अब सबसे पहली बात यहां पर ये समझो कि ये R का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने नहीं पढ़ा है, हमने R का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो मुझे प्रेशर का, वॉल्यूम का, T का और R का, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला पहले पता होने चाहिए, तभी हम A और B का या A और B जो है हमारे पास, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। और अगर इनके नहीं पता होंगे तो हम नहीं कर सकते हैं। खैर, अब हम देखते हैं कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। तो इस वाले टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा और इस वाले टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा होगा, सेम होगा। तो आ जाओ, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला हुआ है, नहीं निकाला हुआ है, पता प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, पहले वो देख लेते हैं हम। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। प्रेशर इक्वल्स टू फॉर्मूला हुआ करता है फोर्स अपॉन एरिया। तो P निकालने के लिए फोर्स का डायमेंशन, ये पुरानी बात है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को। तो फोर्स होता है हमारे पास ml स्क्वायर T-2, ये फोर्स का फॉर्मूला हुआ करता है। फोर्स कहाँ से आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो mlt-2, सॉरी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है lt-2 मास mlt-2, और एरिया हो गया नीचे L इंटू एल यानी L स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये पावर 1 है, ये -2 हो जाएगा, 1 - 2 कितना बचेगा, -1। तो ml -1 T-2, किसका आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे प्रेशर और वॉल्यूम है, ये A है, ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो यानी कि अगर मुझे A निकालना है तो डायमेंशन ऑफ P बराबर होंगे डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। P का डायमेंशन है ml -1 T-2A, और V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है L3, और इस पे पावर है 2। तो ये हमने लिख दिया वॉल्यूम L3। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A डायमेंशन निकालेंगे तो ml -1 T-2 इंटू L की पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ A का डायमेंशन हम निकालेंगे तो m, ये L की पावर -1 है, ये 6 है, L की पावर 5 और T-2, ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला A के लिए। ये A का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर है V - B, यहाँ देखेंगे तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला V का होगा वही B का होगा, और V फॉर वॉल्यूम, और B यानी V L3 है, तो B का भी निकाल सकते हैं हम। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ B इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V, तो B का डायमेंशन आ गया L3, क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास पहला यूज आया डायमेंशनल एनालिसिस का या डायमेंशंस का, जो चेक करने के लिए आता है, चेकिंग फॉर करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन को हम डायमेंशन की फॉर्म से करेक्ट चेक कर सकते हैं, और इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम किसी भी इक्वेशन में अननोन टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये पहला यूज आया हमारे पास, हमने पहला यूज सीख लिया डायमेंशनल एनालिसिस का कि किस तरह से हम इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं।